मेरे नाना जी होते, मेरी नानी होती तो आज वो बहुत प्राउड फील करते। कुछ भी बोलो, मीडिया कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, या फिर अच्छा बोलो तो भी ट्रोल करते हैं लोग। प्योर और अनकंडीशनल बॉन्ड है, ये रिश्ते को क्या नाम दूं। वो मुनव्वर खुद बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शातिर है, बिग बॉस भी बोलते हैं। मेरे लड़के को बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है, मुझे बहुत बहुत फीलिंग्स है। अंकिता जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी सीनियर है, वो भी जिग्ना मैम करके ही बुलाती थी। से ये सबक मिला कि बी सेल्फिश। इतना तो मेरे खुद के फैमिली ने नहीं बोला कभी। हाय, दिस इज जिग्ना वोरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीग्राम। Hi guys, welcome to our channel once again, and I am your host Samira Mansoori, and here we have Jigna Vora. And you don't need any introduction. You are an inspiration for everyone. So firstly, welcome to our channel. So Thank you. क्या कहना चाहोगे? How was your journey in Big Boss? Journey in Big Boss was very good, very exciting, very adventurous, no complaints at all. Whatever time of 6 weeks I stayed, I had a very good time. Also, we want to know हर एक जर्नी से कोई ना कोई सबक मिलता है. So इस घर से क्या सबक मिला? इस घर से ये सबक मिला कि बी सेल्फिश इन लाइफ, डोंट बी ऑनेस्ट, डोंट बी रियल, ट्राई टू बी एज फेक एज यू कैन। Oh, that's true, but that's true. आप Fake लोग तो काफी personality सीजन, के आप लोगों ने तो काफी सीजन कवर yes. की है, मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तुम मेरे से ज्यादा आपको पता है। यस, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इस घर में इस बार के सीजन में स्पेशली मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है लोगों ने रटा रटा ऐसा गेम देख कर आए हैं, बहुत कम रियल लग रहे हैं। फिर भी रटा रटाया गेम देख के आए हैं, खेल रहे, फिर भी टिके हुए हैं। यस, दैट मींस वही यू आर चाहते श्योर हैं दैट यू आर एवरीबॉडी इज फेक। लोगों को, ऑडियंस को, सबको शायद वही खेल पसंद है। करेक्ट, राइट। ऑल्सो आपका मुनव्वर का बॉन्ड हम जानना चाहेंगे। जैसे ही आप एंटर हुए थे आपने ये कहा था हम दोनों एक जगह से बिलोंग करते हैं, जर्नी एक जैसी है। क्या कहना चाहोगे? आप सिंगल मदर हो तो ही इज अ सिंगल फादर। क्या कहना चाहोगे? मुनव्वर के साथ बहुत प्योर और अनकंडीशनल बॉन्ड है, जो शायद बाहर लोगों को अभी रियलाइज हो रहा है। एंड ये रिश्ते को क्या नाम दूं मुझे नहीं पता है, बट एक चीज है कि मेरे लड़के को बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है मेरा और मुन्नवर का बॉन्ड देख के। मेरा लड़के को लगता है कि मम्मा अभी मुन्नवर भाई तेरे लिए सब कुछ है, मैं कहीं पीछे निकल गया। बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस आई एम प्राउड। अगर मेरी बाहर एक मदरली फिगर उभर के आई है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। माँ का दर्जा मिलना वो बहुत बड़ी बात है। माँ का रोल होता है एक बच्चे को सही रास्ता दिखाना और अनकंडीशनल लव करना। शायद बहुत बड़ी बात है ये, बट ये फैक्ट है। मुन्ना के लिए मुझे बहुत बहुत फीलिंग्स है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट आई मिस हिम। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने कहा कि मुन्ना के लिए स्पेशल फीलिंग्स है, उनको भी आपके लिए स्पेशल फीलिंग्स है। जब आप बिग बॉस के घर से बाहर आए थे तब हमने कहा था ये मदर और सन का एक रिलेशनशिप है, तब ये आपने एक डिनाई किया था। व्हाट वाज द रीजन दैट टाइम डिनाइंग दैट? नहीं डिनाई, क्योंकि कुछ भी बोलो, मीडिया कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, या फिर अच्छा बोलो तो भी ट्रोल करते हैं लोग, उस पे कुछ नया निकालते हैं। बट अभी 3-4 दिन, एक हफ्ता हो गया, अब लोगों को शायद वो सच्चाई दिख रही है, तो अभी मैं अगर बोलूंगी तो शायद लोग मेरे पे विश्वास करेंगे कि हाँ अब ये बोल रही है, वो सच बोल रही है और दिल से बोल रही है। Yes, this is very true, but also एक और एक चीज जानना चाहेंगे। जिस तरह आपने कहा है कि आपने उनको मम्मा का दर्जा दिया है, मुनव्वर का क्या रिएक्शन था जब ये माँ का दर्जा मिला और उनकी मम्मी के एब्सेंस में? उसको पता नहीं, उसने कभी जैसे मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, चाहे वो अंदर हो या बाहर आने के बाद हो, वैसे उसने भी कभी मुझे माँ ऐसा मतलब वो दिखाया नहीं कि वो मुझे माँ मानता है। बट जो रिस्पेक्ट मैंने उसके आंख में देखी है, वो हर टाइम बोलता था कि जिग्ना
बेन को कोई कुछ बोलेगा तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। तो जब मेरा और खानजादी का झगड़ा हुआ, जब मेरा और मनारा का झगड़ा हुआ, तो वो आ ही नहीं पा रहा था बीच में, क्योंकि उसको पता था कि वो शायद उसका खुद का संयम खो बैठेगा। वो ये जब ऐसे आपकी जब फाइट हो जाती थी किसी के भी साथ, तब मुनव्वर नहीं नजर आते थे ना, तो ये लगता था क्या आपके और मुनव्वर के बीच में कहीं अनबन तो नहीं हो गई, मुनव्वर कहीं नजर ही नहीं आ नहीं, रहे। वो खुद बोलता था कि जिग्ना बेन मैं जानबूझ के नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा, कोई आपको इंसल्ट करेगा वो। राइट, बट बाद में वो समझाते थे दूसरे लोगों को। हाँ, दूसरे को बाद में जाके वो समझाते थे कि ये नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या बोलते थे, बट मैंने एक जैकेट पहना था हम लोग का गुजराती स्टाइल का, उसको वो बहुत पसंद आया था। तो मैंने उसको बोला था, मुन्ना मैं बाहर तो पहले तेरे से पहले जाने वाली हूँ, ये मुझे पता है, मैं जब भी जाऊंगी तब तुझे ये दे के जाऊंगी। और मैंने वैसा ही किया, मैंने उसको जैकेट दिया, और जो उसने जस्ट छिलके वाले एपिसोड के दिन ही मेरे निकलने के 2 दिन बाद ही पहना था। और मुझे किसी ने इंस्टा पे फोटो, मुझे तो नहीं पता था, फोटो भेजा और मुझे टैग किया कि मुन्ना इज वेयरिंग जिग्गीज जैकेट। सो आई फेल्ट वेरी प्राउड एट दैट मोमेंट। शायद यही रियल बॉन्ड है। यस यस, व्हाई नॉट। आपने क्या, आपकी सन तो बाहर है, दूर है आपसे, बट एक घर में एक अच्छा सा रिश्ता बन गया है। सो किस तरह उस चीज की कमी महसूस हुई कभी? नहीं, लड़के की कमी सभी लोगों ने नहीं मिस करने दी, चाहे वो मुन्ना हो, अनुराग क्यों ना हो, अरुण हो, सब मेरे बच्चे के एज के 2-3 साल बड़े थे सब लोग। समर्थ तो मेरे बच्चे से भी छोटा है 1 साल। तो सबने बहुत रिस्पेक्ट दिया। यस, आई शुड एडमिट दिस। चाहे वो विक्की भैया हो, दीदी दीदी करते थकते नहीं थे। अंकिता जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी सीनियर है, वो भी जिग्ना मैम करके ही बुलाती थी। हालांकि मैं उसको कितनी बार बोलती थी कि मैम मत बोलो, तो भी बोलती नहीं, वो जो रिस्पेक्ट है वो है। तो सबने बहुत, नील के साथ भी वो गुज्जू वाला अलग ही बॉन्ड था। हम दोनों के बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन होते थे। ऐश्वर्या चाहे सबसे गुस्सा हो, उसने मेरे से कभी आड़ी टेढ़ी बात नहीं की है। तो बहुत प्यार मिला, सबका मिला। यस यस, इस घर में ये तो देखा है कि कुछ लोगों ने आपको और रिंकू जी को बहुत रिस्पेक्ट दिया है। दोनों को, और मैंने और रिंकू जी ने, हम दोनों का बॉन्ड भी बहुत बढ़िया है। यस यस, ये मेरा टेक अवे है बिग बॉस में। और वो बोलती थी कोई भी जिग्ना जिससे लड़ जाएगा मैं भिड़ जाऊंगी उसके साथ। इतना तो मेरे खुद के फैमिली ने नहीं बोला कभी लाइफ में। बट एक फैमिली से बात याद आई, ये जानना चाहेंगे, स्कूप मूवी आपके पास आई, बिग बॉस आपके पास आया, आपके बेटे ने सब कुछ देखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इतने साल बीत गए, फैमिली ही नहीं रही, ये सब चीजें हो गई, बट इफ आपकी फैमिली होती इस वक्त तो क्या रिएक्शन होता है? एक तो आपकी जर्नी के बारे में बताया, या फिर एक आप सेलिब्रिटी के साथ compete करने लग गई, क्या करना? मेरे नाना जी होते, मेरी नानी होती, तो आज वो बहुत प्राउड फील करते कि जो मैंने इज्जत कमाई एक स्टेज पे, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, वो एक दिन था और आज एक दिन है। आज जो हिसाब से, चाहे मैं 6 हफ्ता ही रही, बट जो हिसाब से मैं डिग्निफाइड और ग्रेसफुली रही, कि कहीं मुझे कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी बाहर आके नहीं मिली, वो देख के शायद नाना नानी बहुत खुश होते। यस, ऑल्सो ये जानना चाहेंगे जिग्ना जी, आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट मैं ये जानना चाहूंगी, जो हुआ सो हुआ, बट अगर वो नहीं होता तो शायद आज ये नहीं होता। सही बात है, 100%। वही, आप जैसे आप लोग भाग रहे हो बाई लाइन और इंटरव्यू के लिए, शायद मैं भी भागती। और लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं ये चाहती हूँ मेरे दुश्मन के साथ भी ना हुए। खुदा ना करे। सीरियसली, कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि वो इंसान को इंसानियत पे से भरोसा उठ जाए। मैं यही हर रोज भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो भी दुश्मन हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता मेरा कोई दुश्मन है, बट दुश्मन के साथ भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो आप जब घर से बाहर आए, स्कूप भी मूवी आई आपकी, लोगों के जो नजरिया था आपके बैड टाइम्स पे जो आपको जज किया करते थे, क्या अब उनका नजरिया चेंज हुआ है? क्या अब वो कॉल्स या मैसेज करके या मिलकर आपसे बात करते हैं, नजरिया चेंज हुआ है, कोई माइंडसेट?
माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी मोर, बट जो पहले था कि जॉब नहीं मिली, स्कूप के बाद भी जॉब ऑफर नहीं मिली है, ये फैक्ट है। अभी पता नहीं बिग बॉस के बाद जॉब होगी नहीं होगी, या मैं करूंगी नहीं करूंगी, वो डिफरेंट है ऑल टुगेदर, बट सोसाइटी एज होल एक्सेप्ट नहीं करती, ये बात सच है। यस यू नो ये भी बात है कि अगर आपको जर्नलिज्म में कम बैक करना मिले, वापस एक बार चांस मिले, तो आप करना पसंद करोगे या नहीं? नहीं क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट में वो कीड़ा होता है ना, है, तो कीड़ा है, मैं एडमिट करूंगी, लेकिन नहीं करना अभी मुझे। क्या दिया इसमें मुझे जर्नलिज्म? कुछ नहीं, नहीं करना मुझे। हो सकता है बॉलीवुड ही कवर कर लूँ, या बॉलीवुड के वो एंटरटेनमेंट बीट कर लूँ, Correct. नॉट एज अ रिपोर्टर बट इन ऑन हायर लेवल, हो सकता यस व्हाई नॉट, हम तो आपको वापस से देखना पसंद करेंगे। है। So इनफैक्ट nice of यू you. नो क्रिमिनल जर्नलिस्ट जितने भी है, जितने क्राइम कवर करते हैं, आई इंस्पायर बिकॉज मुझे क्राइम ही पसंद था। बिकॉज ऑफ क्राइम आई डिड लॉ। Oh wow. यस सो ये इसकी वजह से दिस वाज नॉट माय डेस्टिनी एट ऑल। ऑल्सो वापस से घर की बात करते हैं। बिग बॉस के घर में मनारा, डू यू थिंक मुनव्वर इज यूज्ड बाय मनारा और नो? बिकॉज सबको ऐसे लग रहा है वो एड़ा बन के पेड़ा खिला हाँ, रही है। मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन वो मुनव्वर खुद बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शातिर है, बिग बॉस भी बोलते हैं, कभी ना कभी शायद उसको समझ में आ जाएगा। यस तो आपने कभी समझाने की कोशिश की? ये नहीं समझाने की कोशिश की, बट मैंने उसके वन टू हार्ट हमारा कन्वर्सेशन रहा है। वो शायद क्लिप रन भी कर रही है, तो मैंने उसको बोला है जो भी है तो उसको, बट ही इज वेरी क्लियर दैट ही हैज नो सच फीलिंग्स टुवर्ड्स मनारा, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। उसने ये भी बोला है कि उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, Yes. एंड ही वुड नॉट लाइक टू चीट हर, ये भी उसने मुझे बोला है। दैट्स गुड। ऑल्सो कहा जा रहा है जो मनारा का अभी जो घर में बिहेवियर है, जिस तरह से वो अपने आप को बता रही है बच्चा बनकर, इनोसेंट बनकर, वो कहा जा रहा है जो उनकी ओल्ड मूवी थी, ओल्ड बालाजी पे जो मूवी अभी रिलीज हुई है, उनका सेम किरदार वैसा था। ओह, वो तो मैंने नहीं देखा, उससे मुझे कुछ आइडिया नहीं है वो ओह। मूवी के बारे में, बट हाँ वो येड़ा बन के पेड़ा खा रही है, ये बात सच है। बट मनारा की वजह से आप रो दिए थे, व्हाई? क्योंकि वही है ना कि कोई इतना किसी को डिसरिस्पेक्ट करे, मैंने कितनी भी मेरी जर्नी रही हूँ, मैंने किसी की सुन के नहीं ली हूँ, राइट। और कोई इतने हद तक बोले कि जिग्ना और रिंकू मुन्नवर के साथ है क्योंकि मुन्नवर उसको टॉप 5 में लेके जाएगा। अरे भाई पहले उसको तो जाने दे। करेक्ट। तो मैं भी क्या पलट के बोलूं कि तू भी उसी के साथ उसी के लिए है? तो इट हर्ट्स कि इंसान इतनी हद तक डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। करेक्ट, राइट। बट वहां पर जाने के बाद आप इतनी इमोशनल क्यों हो गई? हाँ, उसके आप पीछे भी इतनी रीजन है। स्ट्रांग होने हाँ, के बाद। तो क्या स्ट्रांग लोग इमोशनल नहीं होते? होते, बिल्कुल फिर होते। और हो सकता है कि मैं 12 साल रोई नहीं हूँ, जो मैंने बिग बॉस को भी बोला एक दिन, कि जो मेरे अंदर जो वो लव वाला एलिमेंट था, जो केयरिंग वाली माँ का जो था, वो शायद बिग बॉस में जाके बाहर आया। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रियली वो ही हूँ? हो सकता है ऐसा। मैं बाहर कभी नहीं रोई क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं रोऊंगी तो लोग और मेरा फायदा उठाएंगे, तो मैंने वो मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं दबा के रखे थे, जो अभी जाके बाहर आए। तो क्यों लोगों को लगता है कि मैं बोरिंग थी या मैं फेक थी? ऐसा जरा ऐसा नो, एक फेक परसेंट आप भी कभी नहीं भी थी। नहीं थे, आप फेक कभी भी नहीं आई नहीं होप रहे। सो। नहीं, एज एन ऑडियंस आई कैन से फेक आप कभी भी नहीं रहे, बट लोगों को यही है आप इतने स्ट्रांग होने के बाद। बट हर एक Emotion, लोग, yes. हर एक, मुन्ना रोया है, Yes. विक्की भैया रोया है, अंकिता रोई है, ऐश्वर्या तो 4 हफ्ते रोई है, नील रोया है, Yeah. खानजादी, मनारा, अरुण भाई, तहलका, अनुराग, सब रोए हैं। वो घर ऐसे ही है, राइट? तो उसमें स्ट्रांग लोग, ऐसा टैग नहीं है कि स्ट्रांग है तो नहीं रो सकते, हर कोई रोया है। कोई भी, वो घर में भी या घर के बाहर भी कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी ना, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जहां पर वो रोते होंगे। मैंने कुछ ज्यादा रोया होगा मानती हूँ मैं, बट वो हो रहा था। मैं खुद को नहीं बिलीव कर पा रही थी। मैं रिंकू जी को बोलती थी पता नहीं इतना रोना कहाँ से आ रहा है मेरे को, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बट ये वो हो रहा था।
करेक्ट, अभी ओके, अभी भी नहीं रोई मुनावर का नाम लेके, यस यस। पता नहीं क्या हो रहा है, मे बी ऑल इमोशंस आर वो कमिंग यस, वो इतना सारा टाइम का जो भरा हुआ है वो अभी वो वाइप बाहर, आउट हो रहा है, वाइप आउट। शायद शायद। होपफुली वो सब वाइप आउट हो ही जाए और फिर एक यस, नई जर्नी स्टार्ट हो आपकी। नई जर्नी शायद स्टार्ट हो ही गई है। ओह वाओ, ओके। ऑल्सो जानना चाहेंगे अंकिता और विकी के बारे में। क्या आपको लगता है विकी अटेंशन नहीं दे रहे अंकिता को, या वो उनका गेम प्ले है ऐसा? दोनों ही है। विकी, अंकिता का और हर एक वाइफ का ऐसा होता है कि आप 24 घंटे साथ रह रहे हो तो कहीं ना कहीं हस्बैंड का अटेंशन हर वाइफ चाहती है, राइट। और विकी उतना टाइम उसको नहीं दे पा रहा है, ये सच है। ऑल्सो सना को क्रश है विकी पर, ये भी खबरें आ रही है, वो हाथ पकड़ना। आपका क्या कहना है सना को लेकर? वो हाथ पकड़ने वाला आज तक घर में किसी को नहीं पता है, मुझे भी बाहर आके पता चला, क्योंकि सलमान सर ने सिर्फ बोला किसी ने किसी का हाथ पकड़ा, किसने किसका पकड़ा वो नहीं क्लियर है। ओके तो ओके। घर में 100% अंकिता को भी नहीं मालूम है और किसी को नहीं मालूम है, और सना का क्रश हो सकता है, वो सना का है, मुझे नहीं मालूम नो ये सब। बट ये बात जो है वो मनारा और अनुराग ओ ने ओ बैठकर किए थे, ओ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सना को मुझे नहीं विकी मालूम, भैया से क्रश है। वो नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम मुझे। तो आपके नजरिए से लगता है आपको कि सना? सना बहुत इनसिक्योर है, उसको गेम में रहना है, हम्म, और उसको पता है दिमाग के कमरे में है, अगर गेम में रहना चाहती है तो विकी भैया का सपोर्ट लगेगा ही। करेक्ट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही रीजन है, और कुछ मुझे बियॉन्ड दैट नहीं नजर आता, क्योंकि सना को भी मालूम है वो शादीशुदा है, विकी भैया को भी मालूम है, बीबी भी साथ में ही है। राइट। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना वो होगा। ओके। टॉकिंग अबाउट अंकिता's प्रेगनेंसी, कितनी सच्चाई है? अभी तो नेगेटिव आ गई है न्यूज, बट सच में उतने मूड स्विंग्स हो रहे थे? आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। मूड स्विंग्स मेरे भी हो रहे थे, सबके होते हैं मूड स्विंग्स, यस वहां पे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। यस। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में ज्यादा तो कुछ। क्योंकि उन्होंने कहा उनको इमली खाने का हाँ, तो मैंने बहुत। बोला भी रिंकू जी को एक दिन कि तुम लोग की टीवी सीरियल और मूवी में ही होता है कि खट्टा खाने को दिल करता है, रियल लाइफ में तो नहीं होता है। मेरी 2 प्रेगनेंसी हुई है, मुझे तो कभी खट्टा खाने को दिल नहीं कर रहा हाँ था। हाँ। तो वो भी हंसने लगी कि हाँ जितना ये सब चलता है अभी जाने देना। ओके। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे, विकी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, डू यू अग्री ऑन दिस? और वो सबको मैनिपुलेट करना चाहते थे, इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, बट उनके जाल में सना ही फर्स्ट इनिशियल डेज में फंस गई। हाँ, ये बात सही है कि वो मैनिपुलेट करता है। नहीं, सब लोग फंसे, ईशा भी थी, अभिषेक भी था, हालांकि उनका ऑन एंड ऑफ चलता यस रहता है। यस। तो वो मैनिपुलेट करते हैं, ये बात सच है। वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको स्ट्रेटेजी बनाना आता है, प्लानिंग आता है, और वो फुल अप्लाई कर रहे हैं बिग बॉस हाउस में, और वो वर्क कर रहा है। यस यस। तो अच्छा है, बढ़िया है। ऑल्सो आपने ईशा और अभिषेक का जिक्र किया, ये जानना चाहेंगे जब सामर्थ्य की एंट्री हुई थी आप लोग सब सामने थे, डू यू थिंक अभिषेक के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है घर में, या खेला गया है? खेला गया है। यस, अभी वो बहुत नॉर्मल हो गया है, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है सिचुएशन। मेरी रिंकू जी की 101 बहुत अच्छी है, अभिषेक से छोटा बच्चे जैसा है, जो प्यार, कबीर सिंह बोल सकते हो, जो प्यार में पजेसिव है। यस यस। तो ठीक है, बट अभी उसको समझ में आ गया है कि अभी ये क्लोजर मिल गया है उसको, शायद समर्थ के आने के बाद। डू यू थिंक वो अभी थोड़े स्ट्रॉन्गर बनकर निकलेंगे, या यस, काफी ज्यादा? नहीं वो बन गया है स्ट्रॉन्ग, एंड ही हैज एक्सेप्टेड द सिचुएशन, एंड शायद अभी उसका पूरा फोकस गेम पे ही है। ऑल्सो बीच में खानजादी ने माइंड डाइवर्ट कर दिया था ये सब करके, लव शव करके, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? No, no, they both are very clear. खानजादी और अभिषेक, they don't want to get into relationship at that moment, जब तलक मैं थी। अभी यहाँ पे हर पल बदलते रिश्ते हैं घर में, तो आगे क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। खानजादी के बारे में जानना चाहेंगे, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में। उसके हेल्थ इश्यूज जो बाहर दिखाए जा रहा है कि घर वाले उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद पकड़ पकड़ के सबको बोल रही है, किसी को कुछ नहीं पता था, और जब पता चला तो भी सबने बहुत कॉर्पोरेट किया है उसको, बहुत हेल्प किया है। रिंकू जी ने तो बहुत ही हेल्प किया है, तो भी उसने को रिंकू जी से प्रॉब्लम थी। मैंने 1-2 बार बात किया, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत फ्लिप फ्लॉप होती थी, और मेरा बैंडविड्थ खुद का वैसा नहीं था कि मैं इतना टाइम किसी को दे पाऊँ। बट ये एक चीज मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि कोई उसको मजाक उसके हेल्थ का नहीं बना रहा है, चाहे वो बिग बॉस हो या बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट हो। ओके।
ऑल्सो जिस तरह से खानजादी फाइट कर रही है और अभी उनको जाने का बहुत मन हो रहा है कि वो जाना है, घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको जाना है। क्या कहना चाहोगे, उनको हाँ, निकल जाना चाहिए, डू यू थिंक? जिनको जाना है उनको निकल जाना चाहिए, जिनको रहना है एटलीस्ट उनको तो रखो. राइट राइट, जिसको There खेलना is है, nothing yes. wrong in it. If they want to go, they want to go. What is wrong in it? Also, talking about Anurag and Bro Sena, what is your take on that? मेरे को तो सच में कौन अनुराग है ये भी नहीं पता था, ब्रूस सेना कौन है वो भी नहीं पता था. एक दिन सलमान सर ने जब वीकेंड के वार में बोला तब मैंने पूछा किसी को, अरुण जी को, ये ब्रूस सेना क्या है. हाँ. तब पता चला. लेकिन अनुराग को बहुत प्राउड फील है अपने फैंडम पे, और एरोगेंस बहुत है. लेकिन अभी 2-3 दिन से मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि शायद ये भी स्ट्रेटेजी है. मुझे खुद को ऐसा अंदर से लग रहा है कि हो सकता है ये स्ट्रेटेजी है. यस, स्ट्रैटेजी हो भी सकती है, और अभी तो कहा भी जा रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ. अनुराग की वजह से सलमान खान इस हफ्ते होस्ट नहीं करने वाले हैं और करण जौहर करने वाले हैं. सो व्हाट डू यू थिंक? मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है. सलमान सर है. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है. ओके. मतलब करण जौहर सर कर रहे होंगे होस्ट, बट अनुराग की वजह से सलमान सर नहीं कर सकते. आई कांट बिलीव दैट. सलमान सर इज द सलमान सर. राइट राइट राइट. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ओरी, रिसेंटली वो घर में गए थे, आप तभी नहीं थे, हाँ. बट ओरी ने बाहर आके ये कहा कि अभिषेक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है बिकॉज उनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसके लिए. नावेद को भी अभिषेक के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है. क्या लगता है जब अगर ये दोनों घर में होते तो क्या होता? अच्छा होता, सबका टाइम पास हो जाता था, अच्छा सा टीआरपी मिल जाती थी, यस, एक फन एलिमेंट मिलता, फन राइट? एलिमेंट मिलता. सॉफ्ट कॉर्नर अभिषेक के लिए मुझे भी है, रिंकू जी को भी है, सबको है. वो सबने देखा उसका हाल, और उसको वो हाल से निकलते हुए भी देखा. तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको बोलती थी, अभिषेक तू तो ये पूरे फसाड में है ना, हीरो बन के ही निकलेगा, देख लेना तू. राइट राइट राइट. ऑल्सो सलमान खान ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, बहुत उनको मोटिवेट किया, और उन्होंने माना भी उनकी बात. यस. जिस दिन से सलमान सर ने उसको बोला उसमें बहुत चेंज आया. और उसका वो बोल रहा था एक दिन कि उसका चाइल्डहुड का क्रश सलमान सर थे, उनको सलमान सर जैसा बनना था आगे चल के. यस यस. तो लास्ट 2 क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे. अभी घर में जो मुद्दा चल रहा है वो अनहाइजीनिक को लेकर चल रहा है. कहा जा रहा है कि अंकिता कभी अनहाइजीनिक है, कभी मनारा बहुत मैस करती है. ये जानना चाहेंगे कौन आपको लगता है घर में अनहाइजीनिक? अरे बाबा, सब लोग. हम लोग कितनी बार बोलते थे कि घर में तुम लोग ऐसे रहते हो, स्पेसिफिकली लड़कियां. मैंने खुद डस्टबिन धोया है अंदर से, क्लीन करके बहुत गंदे से रहते. टू द एक्सटेंट, आई शुड नॉट से दिस, बाथरूम में सैनिटरी पैड्स ऐसे ही खोल के लड़कियां रख देती है, पैंटी वैसे फेंक देती है. इट्स रियली सैड, रियली सैड. सो कॉल्ड बिग स्टार्स से लेके हर कोई, क्या खुद के घर पे भी ऐसे गंदे रहते हैं? मैं और रिंकू जी सब कुछ साफ कर करके चिल्ला चिल्ला के थक जाते थे. ओके. लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे. अंकिता ने बहुत बार उनके एक्स के बारे में जिक्र किया, कभी आपसे जिक्र किया सुशांत सिंह के बारे में? नहीं, मेरे से कभी नहीं किया. मुन्ना से उन्होंने बहुत वो मुन्ना से क्लोज है. yes. तो शायद किया होगा. हमसे तो मेरे से और रिंकू जी से तो नहीं किया. लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, किसे आप जीतता हुआ देखना चाहती हो और किसे आप वाइल्ड कार्ड एंट्री देखना पसंद करोगे? जीतना तो ऑब्वियसली मुन्नवर को ही चाहूंगी मैं. दैट्स विदाउट एनीथिंग सेकंड थॉट. और वाइल्ड कार्ड एंट्री सच में नहीं पता मुझे. इफ मनस्वी और सोनिया में से किसी को भेजा जाए तो? पता नहीं, शायद मनस्वी को टाइम मिलना चाहिए था, तो मनस्वी. लास्टली जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? Thank you very much for giving me love and support. I really appreciate it. Thank you. Thank you so much.